हाय एवरीवन, आयुष वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 2 ग्रुप थ्योरी में बात करेंगे। एक थ्योरम है कि लेट जेड जी डिनोट द सेंटर ऑफ जी एंड दो शर्त है इसमें। पहला तो यह है कि लेट जेड जी डिनोट द सेंटर ऑफ जी एंड जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन ग्रुप। करें कि अगर जी जेड जी जो है ग्रुप के सेंटर को डिनोट कर रहा है दिस, एंड जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन ग्रुप। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आपको प्रूफ करना हो गया, इसका प्रूफ देखिए आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी, ए बी इज बी ए। ये आपको प्रूफ करना है कि ए बी हमेशा बी ए के बराबर हो रहा है। ये कि लेट जेड जी डिनोट द सेंटर ऑफ जी एंड जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन ग्रुप। फॉर एवरी आपको क्या करना है कि प्रूफ में हमें ये दिखाना है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। बट हमें ये तो दिया नहीं गया। हमको क्या दिया गया है? हमें ये दिया गया है कि जेड जी इसका सेंटर है। इस जेड जी को प्रूव करते समय हम लोग केवल जेड को भी यूज कर सकते हैं। आप लिखने से बचते हैं तो आप केवल जेड को भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तो अब अगर ये आपको करना है तो एक्चुअल में आप करेंगे क्या इसमें, है ना। आप देखिए जैसे लिखते हैं कि जी बाई जेड जी साइक्लिक। सबसे पहले हम आपको दो चीज़ें इसमें रिमाइंड कराएंगे। पहला तो ये कि जेड जी का मतलब क्या है, मीन्स सेंटर होता क्या है ग्रुप का। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि जो ग्रुप का सेंटर है वो है क्या। सेंटर, सेंटर में वो एलिमेंट होंगे ग्रुप के जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेंगे। ये विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस जी। ये जेड जी सेंटर, सेंटर में वो सभी एलिमेंट जाएंगे, ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे। ग्रुप के वो सभी एलिमेंट सेंटर में जाएंगे जिनके लिए जी ए क्या है, ए जी के बराबर होता है। फॉर एवरी मीन्स ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। करें ग्रुप का ही एलिमेंट होगा और ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से जो कम्यूट करेगा वही सेंटर में जाएगा। हम लोग जब सेंटर की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रुप, एक क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो उस समय यही बात हो रही थी कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रुप मीन्स घर का मालिक कौन। घर का मालिक वही जो घर के प्रत्येक मेंबर से कम्यूट करता हो, मीन्स घर का प्रत्येक मेंबर अपने दिल की बात उसको बता देता हो और वो जो है वो भी उनसे बात करते हो। मीन्स कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए किसी में भी। तो सेंटर में वही जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। पहला तो ये है। एंड सिंस, दूसरा, पहली लाइन ये है। दूसरी है कि सिंस सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, जो ग्रुप का सेंटर है वो ग्रुप में नॉर्मल होता है एकदम भी। जो जितनी छोटी छोटी आपके पास जानकारी वही आप कलेक्ट किए रहिए प्रूफ में कि ये नॉर्मल होता है। और इसीलिए तो आप जी बाई जेड जी डिफाइन करते हैं, इज डिफाइन, और आपको दिया गया। हमें अलग से कुछ लिख नहीं रहे, अभी हम लोग प्रूफ भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। प्रूफ में जो चाहिए आपको वही यहाँ पे बात हो रही है कि ये रहा। अब जो है एक एलिमेंट इसका हम लोग लिखेंगे। अगर ये डिफाइंड हुआ तो इस जी को आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट भी कर सकते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप जी बाई दिस सेंटर ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे इसका प्रूफ आप देखिए कर क्या रहे हैं। हमें ये दिखाना है कि फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तो हमें दिखाना है। और हम कहाँ तक पहुँचे? हम ये पहुँचे कि अगर सेंटर है तो सेंटर कहते किसको है, और सेंटर ग्रुप में नॉर्मल होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब आप इसका प्रूफ देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, CSIR नेट में पूछे गए
IIT जैम में पूछे गए, गेट में पूछे जाते हैं, और CUT PG जो लोग प्लानिंग कर रहे होंगे CUT PG देने का, वो भी ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा अवेयर जरूर रहेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे आप देखिएगा कि सिंस ये ग्रुप है G, और सेंटर जो है इसका सब ग्रुप होगा, ये इसी का सब ग्रुप है। तो सिंस A बिलोंग्स टू G, या लेट A बिलोंग्स टू G, सिंस क्या, लेट A बिलोंग्स टू G, देन हम लोग इसे राइट कोसेट से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट कोसेट से लिख सकते हैं। देन अब हमारे पास है क्या, G बाई जेड कोसेंट ग्रुप, देन ZA सेंटर ऑफ G। थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल G को साइलेंट किया जा रहा है क्योंकि आपको बार बार उसे लिखना पड़ेगा, तो आप साइलेंट कर सकते हैं इसको। देन सेंटर ऑफ G बिलोंग्स टू G बाई जेड, आप इसको लिख सकते हैं ZG। तो देन ZA बिलोंग्स टू G बाई सेंटर ऑफ G, ये कोसेट, यहाँ पे आप राइट कोसेट की ही बात कर रहे हैं कि राइट कोसेट है, कि अगर A इसका मेंबर है तो ZA इसका मेंबर होगा, क्लियर। अब अगर ZA इसका मेंबर है तो है क्या, आपको दिया गया कि बट गिवन, आप ध्यान से देखिएगा, गिवन G बाई जेड इज साइक्लिक, ये जो बार बार जेड लिखा जा रहा है ये कुछ और नहीं है, ये सेंटर ऑफ G है। हम लोग पूरा ही लिखते हैं, आपको भी कंफ्यूजन होगा, हमें भी हो रहा है, ठीक है। दिस, यहाँ पे आप ZG आप A लिख सकते हैं, दिस इज ZG ऑफ सेंटर ऑफ G इंटू A, ये कोसेट है इसका, तो ये इसका मेंबर होगा। और ये गिवन है कि साइक्लिक है। अब अगर साइक्लिक है, अब यहीं से शुरू हो गया कि अगर साइक्लिक है तो इसके पास जनरेटर होगा, है ना। अगर साइक्लिक है तो इसके पास जनरेटर होगा, और साइक्लिक है तो जनरेटर होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि लेट, आगे देखिएगा, ये गिवन है कि G बाई जेड जी इज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज G बाई जेड जी हैज जनरेटर एंड लेट। देखिए ये भी क्लियर है कि बिना जनरेटर के तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया कि हैज जनरेटर। आप क्लियर है कि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की बात चल रही है, तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की ही बात चल रही है, कुछ अलग नहीं चल रहा है, बिना जनरेटर के ग्रुप होता भी नहीं है। एंड लेट दिस जेड जी, ये स्मॉल जी, बी वन ऑफ इट्स जनरेटर। क्योंकि वन ऑफ इट्स जनरेटर्स क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि इसमें कितने जनरेटर हैं। अगर इनफाइनाइट बना रहा होगा तो कितने होंगे, दो ही होंगे, लेकिन अगर फाइनाइट है तो फिर फाइन जनरेटर आते हैं। तो G बाई जेड जी हैज जनरेटर एंड लेट जेड जी, इस G को यहाँ साइलेंट किया गया है, ठीक है ना। तो लेट जेड जी बी वन ऑफ इट्स जनरेटर। अगर वन ऑफ इट्स जनरेटर हुआ तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जेड ए, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज जेड ए, आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये यही जेड ए है आपका, दिस इज योर जेड जी ए इज सेम एज जेड ए, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना, जेड ए। दिस इंप्लाइज जेड ए इज व्हाट, जेड जी पावर दिस एम, इस टाइप से होगा। एंड सिंस ये तो कोसेट है, और कोसेट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि एच ए एच बी इज एच ए बी, और एच एच क्या होता है, एच ए बी हो जाता है। तो इसे आप सीधे लिख सकते हैं कि दिस इज जेड जी पावर एम, ये कोसेट की वजह से ऐसा हुआ, ये कोसेट को आप ऐसा लिख ही लेते हैं। अब आप आगे बात करेंगे कि सिंस जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, सिंस जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सिंस जेड मीन्स सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल
सब ग्रुप ऑफ G, सेंटर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर तो क्लियर है ना, लिखिएगा नाउ E belongs to this coset generated by center of this group ZA, therefore आप लिखिएगा therefore ZA means center of this A is center G power this M, जो आपने कोसेट लिखा हुआ था। और ये जो कोसेट लिखा दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज यहाँ पे सिंस लिखिएगा, सिंस ये जो है जेड ए का मेंबर है और जेड ए किसके बराबर, जेड एम के बराबर। दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी इंटू जी पावर एम जेड जी एम। अब अगर ए जेड जी एम का मेंबर है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ए कैसा होगा। दिस इंप्लाइज ए इज लाइक जेड वन टाइम्स जी पावर एम, इसी टाइप का मेंबर होगा ना। ए इज दिस वेयर this z1 belongs to center of G, this is not the set of integer, it's center of group। आप क्लियर रहेगा कि this is not set of integer, it's center of group, ये center of group है। तो a इक्वल टू दिस z1 दिस पावर दिस, करें कि z1 किसका मेंबर है, सेंटर का मेंबर है। अब हम लोग फिर बात करेंगे सिमिलरली, लेट B belongs to ZA होगा इसका मेंबर, क्योंकि ZA अगर कोसेट है, राइट कोसेट है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही मेंबर होगा, एक से ज़्यादा भी तो मेंबर होंगे, और एक से ज़्यादा होंगे तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज B belongs to ZGM, ये सेम पैटर्न, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, B is equal to Z2 times G power n, this implies B is equal to Z2 ये into G power n, Z2 where this Z2 belongs to center of G, ये एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे x1 x2 भी ले सकते हैं, आप x1 x2 भी ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो x1 x2 ले लीजिए, या फिर आप z1 z2 ले लीजिए, या फिर आप y1 y2 ले लीजिए। तो आपके पास आ गया कि जो ये A है, ध्यान से आप देखिएगा, ये जो A है ये कैसा हो गया, इस तरीके से हुआ, और जो B है ये कैसा हो गया, ये हो गया। अब यहीं से इसकी सारी कहानी शुरू हो जाएगी, कैसे आप अबेलियन इसको दिखाएंगे। तो आप कैसे दिखाना, नाउ AB is Z1 G power M into Z2 G power n, and this is what, Z1 G power M is member of center of G power M, and this Z2 G power n is member of center into this Z2 G power n। अब आप इस चीज को सिंपली लिख दीजिएगा कि दिस इज इक्वल टू Z1 Z2 G power M into G power n, and this Z1 Z2 G पावर m प्लस n एक्सपोनेंट, ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट काम करेगा ना यहाँ पे। तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज किए तो ये हो गया। अब आप इसमें आगे फिर लिख सकते हैं कि सिंस, लिखिएगा सिंस Z2 बिलोंग्स टू Z सेंटर, सिंस Z2 बिलोंग्स टू दिस Z मीन्स सेंटर ऑफ G, बार बार इसके लिए एक्सट्रीमली सारी, बार बार मैं जेड ही बोल दे रहा हूँ, बट वो सेंटर है, ठीक है ना, तो आप सेंटर पढ़ना। अगर ये इसका मेंबर हुआ तो ये कम्यूट करेगा, यही ये कहने जा रहे हैं कि अगर Z2 सेंटर का मेंबर है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, Z1 Z2 इज Z2 Z1, हम लोग यही यहाँ लिखेंगे। एंड नाउ AB इज इक्वल टू Z2 Z1 and this G power m plus n, and this Z2 Z1 G power n plus m, जो m plus n है n plus m हो गया, and this is equal to Z2 Z1 G power n into G power m,
लिख सकते हैं ऐसा। और चूंकि ये क्या है, कोसेट की बात हो रही है ना, राइट कोसेट ऑफ दिस सब ग्रुप सेंटर ऑफ जी बाय दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के द्वारा। तो अब आप इसको लिखेंगे एंड दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू Z2 G power n into Z1 G power n, and this is what B and this is A. So for every AB belonging to G, you have AB is equal to BA, that is AB is equal to BA for every A comma B belonging to this capital G, and this implies G is abelian. तो अगर सेंटर जो है ग्रुप का ZG से डिनोट किया आपने और सेंटर ZG है तो G बाई ZG साइक्लिक हो तो फिर G कैसा हो जाएगा, अबेलियन। और ये बड़ी फेमस थ्योरम है जिसे ZG थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, GZ थ्योरम, नॉट ZG, GZ थ्योरम के नाम से इसको आप जानते हैं, मीन्स G अपॉन सेंटर ऑफ G। इफ सेंटर ऑफ G, ZG सेंटर ऑफ G and G upon center of G is cyclic, then G is abelian group। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इस पे आप इसका प्रूफ एक बार फिर से देखिए, आपने किया क्या इसके पूरे प्रूफ में। इसके पूरे प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं था, ये गिवन था ये, और ये साइक्लिक दिया गया है। साइक्लिक दिया गया तो आपने इसके एक जनरेटर की बात कर दी थी, इसका जनरेटर, और इसका जनरेटर आपने ले लिया कि ZG है। अब अगर ZG है तो इसका जो भी मेंबर आप लिखेंगे ZG पावर m टाइप से आएगा, और ये आपने दिखा दिया सिंस Z इज नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर आप ये लिखें कि A अगर इसका मेंबर है तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका मेंबर होगा। चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, जो Z1 है वो Z2 के बराबर होने लगेगा, ठीक है। Z1 Z2 सेम है, Z2 Z1 जैसे लिख दिया गया, और ये Z2 इसके सेंटर में भी है, कम्यूट करेगा, कम्यूट किया तो ये आ गया। अब ये आया तो आपने फिर लिख दिया कि व्हाट AB इज इक्वल टू BA, हैंस दिस ग्रुप G इज अबेलियन। अब हम लोग इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो। ये तो थ्योरम थी, ठीक है ना, और पिछले 2 दिन में क्लास आपकी बंद रही, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हो गया था, बट आपकी क्लास अब क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई, ठीक है ना। तो हमेशा अब आपकी क्लास कंटिन्यू ही रहेगी, क्लास बंद नहीं रहेगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। हम अब आपसे दूसरी क्लास में मिलेंगे।